श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। तो कल हम तीसरा श्लोक हमने प्रारंभ किया था जो कि शेष बच गया था। आज उसे हम पूरा कर लेते हैं। आइए, आज भी वैसे तो काफी सारा है, देखते हैं जितना हो। चलिए आगे बात करते हैं। ये तादाद में ममता और कामना रूप मूल अंतःकरण में इतनी दृढ़ता से जमे हुए हैं कि पढ़ने, सुनने तथा विचार विवेचन करने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होते। क्या बात हो रही है? बात ऐसी हो रही है कि कल भी जैसे हमने कहा था कि हमने इस शरीर से संबंध अपना मान लिया। जैसे कल एक बात हुई थी कि जिस व्यक्ति का जिस पदार्थ वस्तु किसी से भी जितना राग होता है उसको वो उतना ही अपना समझने लगता है, मैं समझने लगता है ना। तो हमारा सबसे ज्यादा राग किससे है? शरीर से। इसीलिए हमने शरीर को मैं मानना शुरू कर दिया, यानी कि शरीर ही मैं हूं, पर वास्तविकता में शरीर में नहीं ऐसे, पर हमने मानना शुरू कर दिया। क्योंकि जितना हमारा राग बढ़ता जाता है किसी वस्तु से, उससे हम अपने से अभिन्न मानना शुरू कर देते हैं। ये तो बात हमने कल करी थी। अब अभी क्या कह रहे हैं? अब ये बात हम जानते हैं कि मेरा शरीर से संबंध नहीं, शरीर अलग है और मेरा वास्तविक स्वरूप अलग है। पर ये बात जानते हुए भी अनुभव में कहाँ आ रही है? ये जो बात है, क्या मेरा शरीर से संबंध विच्छेद ये हुआ कहाँ? ये अभी पता तो चला, पर ये पता चलने के बाद भी हमारा शरीर से संबंध इतना गाढ़ हो चुका है, इतना दृढ़ संबंध हो चुका है कि अब ये जानने के बाद भी कि मेरा इस शरीर से संबंध नहीं है, उसके बावजूद मैं इस शरीर से अपना संबंध विच्छेद नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए तो हम साधना कर रहे हैं, इसीलिए तो हम भगवान का भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। किस लिए? ताकि वो ये विवेक जागृत हो जाए और हम इस शरीर से अपना संबंध विच्छेद कर सकें। पर अभी तक ये बात जानने के बाद भी हुआ नहीं है ऐसा। आगे साधक प्राय कहा करते हैं कि सत्संग चर्चा सुनते समय तो इन दोषों के त्याग की बात अच्छी और सुगम लगती है, परंतु व्यवहार में आने पर ऐसा होता नहीं। वही बात है, अभी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर तो अभी ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि शरीर से संबंध हमारा है नहीं, हमारा भगवान से संबंध है, भगवान का नाम लेना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। पर जैसे ही यहाँ कुटिया से बाहर चले जाते हैं संसार में, अपने अपने घरों पर, अपने अपने व्यापार पर, काम धंधों पर, तो वहाँ पर ये चिंतन कहाँ होता है? हमारा होता है क्या? नहीं होता ऐसा। यही बात हो रही है कि यहाँ तो जब सत्संग सुन रहे होते हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ सही बात है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। पर वास्तविकता में जब हम संसार में वापस जब हम अपने अपने काम पर चले जाते हैं, अपने अपने घरों पर चले जाते हैं, तब ये चिंतन नहीं होता। और इसी चिंतन को वापस करने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप वो सीताराम वाला भजन गाइएगा, ताकि वह घर पर भी हमारा ये चिंतन होता रहे इस रूप से। क्योंकि आपको वो भजन याद हो चुका है, तो उस भजन के बहाने ही आपका चिंतन भगवत चिंतन हो रहा हो ऐसे। तो कुल मिला के यहाँ पर तो अभी ये कहना चाह रहे हैं कि ये बात सत्संग में सुनने में अच्छी लगती है, पर जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो वापस भूल जाते हैं। आगे इनको छोड़ना तो चाहते हैं पर ये छूटते नहीं। इन दोषों के न छूटने में खास कारण है सांसारिक सुख लेने की इच्छा। हम चाहते हैं कि हम संसार के भोगों को छोड़ दें। जैसे एक शराबी जो मदिरा पान करता है, अब वो चाहता है कि वो शराब छोड़ दे क्योंकि उससे उसको नुकसान हो रहा है, वो समझता है, हर आदमी ये बात तो जानता है कि उससे उसके लीवर और किडनी खराब होती है। पर उसको मदिरा पान करने पर जो सुख, वास्तविकता में तो सुख है नहीं, पर उसके जो सुख की छाया, मतलब उसको जो आभास हो रहा है, उस सुख की वजह से ही वो जो है उसको कभी छोड़ नहीं पाता। वो बार बार जैसे तो बार बार उसको बस वो सुख की इच्छा के कारण वो बार बार मदिरा पान करता चला जाता है, पर उसकी वो आदत नहीं छूटती। वैसे ही हमारा भी संसार से संबंध विच्छेद क्यों नहीं हो रहा? ये चाहने के बाद भी कि हम संसार से संबंध विच्छेद करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक तरफ तो हम इस संसार से संबंध विच्छेद करना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम इसी संसार के सुखों को भी प्राप्त करना चाहते हैं। ये दो बातें एक साथ हम चला रहे हैं, दो नाव में एक साथ बैठना चाह रहे हैं हम। एक तरफ हम बैठना चाहते हैं भगवतिक नाव में, अध्यात्म रूपी नाव में कि हमें भव सागर से पार करा दे, और दूसरी तरफ हम वो सुख भी चाहते हैं जो इस संसार से हमें मिल रहा है। यानी संभव नहीं, काम होगा कोई, यानी हम त्याग नहीं करना चाहते। और भगवत गीता क्या कहती है? त्यागात शांति अनंतराम। त्याग करोगे तो शांति प्राप्त।
भगवद गीता कहती है त्यागात शांति अनंतरम। पर हम वो त्याग नहीं करना चाहते और हम कहते हैं हमें भगवत प्राप्ति करनी है, कह तो रहे हैं पर संसार के सुखों को छोड़ना भी नहीं चाहते। ये दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। संसार को छोड़ोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान को छोड़कर संसार की प्राप्ति तो करके बैठे ही हो। आगे तो साधक से भूल यह होती है कि वह संसारिक सुख भी लेना चाहता है और साथ ही दोषों से भी बचना चाहता है। जैसे लोभी व्यक्ति विषय युक्त लड्डुओं की मिठास को भी लेना चाहे और साथ ही विष से भी बचना चाहे, ऐसा कभी संभव नहीं कि भैया एक लोभी व्यक्ति है, वो एक लड्डू है उसके अंदर विष मिला हुआ है तो वो उसका स्वाद भी लेना चाहता है और वो उस विष से बचना भी चाहता है। अब कैसे होगा? या तो खाओ मत, और खाओगे तो वो विष का जो जहर है मृत्यु प्राप्त होगी होगी। दोनों बातें। हाँ, संसार से कभी किंचित मात्र भी सुख की आशा न रखने पर इसका दृढ़ मूल स्वतः नष्ट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि तादात्म्य में ममता और कामना का मिटना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आसक्ति जा नहीं सकती, आसक्ति इतनी आसानी से नहीं जाती। साधक की यह मान्यता ही इन दोषों को मिटने नहीं देती। ये खास बात है। हमने मान लिया कि कठिन है पर तोड़ना उसको। हाँ। सबसे पहले तो हमें इस मान्यता को खत्म करना है कि कठिन नहीं है। पर हम तो पहले से ही मान के बैठे हैं। जैसे अब जैसे वही बात है कि आपको मैंने कहा था एक बार कि हमको भगवत स्मरण 24 घंटे करना है, तो आप क्या बोले थे कि इतना होता नहीं है, बड़ा कठिन है। पर वास्तविकता में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हर समय भगवान का स्मरण किया है। यानी अभ्यास के द्वारा हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, ये पक्की बात है। हम अभ्यास के द्वारा उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, पर यह है कि हमने पहले से मान लिया कि बड़ा कठिन कार्य है, हम नहीं कर सकते। वास्तविकता में कठिन तो है, ये बात तो है कि कठिन है। इतना आसान होता तो हमने अभी तक कर लिया होता, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कठिन है पर असंभव नहीं। यानी अपना कर्म यानी अभ्यास तो हमें करना ही पड़ेगा। आगे वास्तव में तो ये स्वतः मिट रहे हैं। किसी भी मनुष्य में ये दोष सदा नहीं रहते, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, किंतु अपनी मान्यता के कारण ये स्थायी दिखते हैं। अपनी मान्यता के कारण ये स्थायी दिखते हैं। अतः साधक को चाहिए कि वह इन दोषों के मिटने को कभी कठिन न माने। आप कठिन मत मानो, आप भगवान पर छोड़ दो, भगवान करेंगे। अभ्यास करोगे तो छूट जाएगा, वो सर्व समर्थ है। आप उनका नाम तो लेके देखिए। भाव करो, भाव भगवान पूरे करेंगे। अपना भाव ही नहीं हो रहा क्या करेंगे? तो करिए ना, वही तो बात है। ठानना पड़े, करिए ये बात ठानो, कहीं भी चलिए आगे। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। भगवान कहते हैं कि यद्यपि इस संसार वृक्ष के अवान्तर मूल बहुत बहुत दृढ़ है, फिर भी इनको दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है। किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि के प्रति मन में आकर्षण, सुख बुद्धि का होना और उनके संबंध से अपने आप को बड़ा तथा सुखी मानना, पदार्थों के प्राप्त होने अथवा संग्रह होने पर प्रसन्न होना, यही संग कहलाता है। संग इसी को कहते हैं। संग दो प्रकार से हो गया। एक तो क्या, कोई वस्तु प्राप्त हो गई तो, और दूसरा कुछ प्राप्त होने पर उससे जो सुख प्राप्त हो रहा है, सुख का भी तो संग किया, तो ये संग कहलाता है। आगे इसका न होना ही असंगता अर्थात वैराग्य है। वैराग्य में दो बातें आ गई। वैराग्य में सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई मटीरियल, कोई पदार्थ आपके पास में ना हो, आसक्ति भी ना हो। असली वैराग्य वो है। वरना कोई व्यक्ति घर छोड़ दे और आश्रम पकड़ लिया, अब घर से आसक्ति खत्म करके अगर आश्रम से आसक्ति कर ली कि आश्रम नया बड़ा बनाना है और चंदा इकट्ठा करो, तो ये कैसा वैराग्य है? इसमें लिप्त हुई, ये तो कैसा वैराग्य है? हाँ, आश्रम, अब मुझे आश्रम बनाना है, पैसा चाहिए, चंदा लेकर आओ, ज़्यादा अच्छा आश्रम बनाना है, एसी चाहिए रूम में, कार चाहिए, बड़ी कार चाहिए। तो अपने जैसा ही हो गया। ये घर से छोड़ी वो पकड़ा क्या? तो घर छोड़कर आश्रम पकड़ने का क्या तात्पर्य? वो बात उनमें उनकी आसक्ति हो जाती जोरदार। बस, तो फिर वैराग्य कैसा? वैराग्य नहीं होगा। घर बड़े जोड़ दिया तो बस, तो वो वैराग्य नहीं हुआ।
वैरागी क्या हुआ? जिसने संसार से अपना संबंध विच्छेद कर लिया, मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं है, मैं उतना ही पाता हूँ जितना मुझे अपने उदर पोषण के लिए प्राप्त करना है, उतना तो आवश्यक है, उससे अधिक तो फिर वो वैराग्य नहीं है। आगे, वैराग्य के दो प्रकार हैं, पहला साधारण वैराग्य और दूसरा है दृढ़ वैराग्य। दृढ़ वैराग्य को उपरति अथवा पर वैराग्य भी कहते हैं। अब बात करते हैं वैराग्य संबंधी विशेष बात। वैराग्य संबंधी क्या है? वैराग्य के अनेक रूप है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला वैराग्य धन, मकान, जमीन आदि पदार्थों से होता है। इन पदार्थों को स्वरूप से त्याग कर देने पर भी अगर मन में उनका महत्व बना हुआ है और मैं त्यागी हूं ऐसा अभिमान है, तो वास्तव में यह वैराग्य नहीं है। जैसा अभी मैंने बात करी थी कि आपने सब छोड़ तो दिया, पर अब इसका अभिमान भी आ गया कि मैं त्यागी हूं, और दूसरा उनसे आसक्ति भी है, तो ये वैराग्य झूठा है, वैराग्य नहीं है। अंतःकरण में जड़ पदार्थों का किंचित मात्र भी महत्व और आकर्षण न रहे, यही वैराग्य है। वास्तविक वैराग्य क्या है? आसक्ति ना रहे उनसे, जिसको आपने छोड़ा है उससे आसक्ति आपकी ना हो, ये वैराग्य है। अब दूसरा वैराग्य अपने कहलाने वाले माता, पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि यानी कि परिवार से होता है। वैराग्य उनकी सेवा करने या उनको सुख पहुंचाने के लिए ही उनसे अपना संबंध मानना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि एक व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भी वैरागी हो सकता है, गुणातीत हो सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। उसके लिए संन्यास, देखिए वैराग्य शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, संन्यास का नहीं। संन्यास लेना कोई जरूरी नहीं है कि संन्यास लेगा जब भी उसका होगा, यही बात हो रही है। गृहस्थ में रह के भी कर सकते हैं। वैराग की बात हो रही है, यही बात हो रही है। वैराग्य की बात हो रही है, संन्यास की नहीं, विरक्ति की नहीं, संन्यास की बात नहीं हो रही। वैरागी कोई भी हो सकता है जिसका संसार से संबंध नहीं है, केवल एक परमात्मा से जिसका संबंध है, वो वैराग्य में स्थित हो जाता है। वो घर में गृहस्थ होते हुए भी वैरागी हो सकता है। वो आप उसके माता पिता होंगे, पति पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, परिवार होगा, जमीन जायदाद सब है, पर फिर भी वो वैरागी हो सकता है। कब? जब उसका उन सबसे आसक्ति नहीं। माता पिता है तो ये मेरे माता पिता है, इन्होंने इस शरीर को जन्म दिया, जिसके कारण मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ, भगवान का भजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी सेवा करूं। तो अपना कर्तव्य समझकर उनकी सेवा करना, आसक्ति ना रखकर। वैसे ही पति पत्नी, इनकी भी सेवा करनी है, पुत्र पुत्री, इनकी भी सेवा करनी है, इनका भी पालन पोषण करना है, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार से उनसे कोई संबंध या उनसे आसक्ति ना रखकर तो आप व्यक्ति वैराग्य में स्थित हो जाता है। संन्यास की बात नहीं हो रही। संन्यास और वैराग्य में अंतर होता है। संन्यास लेना कोई जरूरी नहीं, गृहस्थ सबसे बढ़िया। वो मार्ग है, दो ही प्रकार के मार्ग है, या तो विरक्ति का या गृहस्थ का। दो प्रकार के मार्ग आप चुन सकते हैं भगवत प्राप्ति, और दोनों से होती है वो अपने अपनी रुचि के अनुसार। किसी का मन तो विरक्ति में होता है, प्रारब्ध के अनुसार होता है। किसी का प्रारब्ध है कि इसको सन्यासी बनना है तो सन्यासी बनेंगे, किसी का प्रारब्ध है कि ये गृहस्थ होकर भगवत प्राप्ति करेंगे तो गृहस्थ रहेंगे। ये तो रुचि के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार है। ऐसे आगे, अपने सुख के लिए उनसे किंचित मात्र भी अपना संबंध न मानना ही बंधु बांधवों से वैराग्य है। अब तीसरा और वास्तविक वैराग्य अपने शरीर से होता है। देखिए, पहला वैराग्य हुआ घर जमीन जायदाद से, पदार्थों से। दूसरा वैराग्य हुआ अपने बंधु बांधवों से, परिवार जन सभी से। अब तीसरा और अंतिम वैराग्य किससे होगा? शरीर से। क्योंकि अंतिम में भी लास्ट में क्या बचेगा? लास्ट में आप किसको अपना बोल पाओगे? इस शरीर को। आपने बोल दिया ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, सब कुछ मेरा नहीं है, पर ये तो मेरा है। तो अंत में भी संबंध इस शरीर से, सबसे अंत में जो संबंध छूटता है व्यक्ति का गुणातीत होने से पहले, वो इस शरीर से ही छूटता है। शरीर से संबंध सबसे अंत में छूटता है। सबसे पहले बाहरी जो वस्तु है उनसे, बाद में शरीर से छूटता है। तो तीसरा और वास्तविक वैराग्य अपने शरीर से होता है। अगर शरीर से संबंध बना हुआ है तो संपूर्ण संसार से संबंध बना हुआ है, क्योंकि शरीर
प्रकृति द्वारा जनित है। अब ये प्रकृति का हिस्सा है, ये जड़ का हिस्सा है, चेतन का नहीं। अब प्रकृति का हिस्सा है तो प्रकृति की जितने भी वस्तु हैं सभी से आपका संबंध हो जाएगा। एक बार मैंने पहले बताया था कि हमारी सबसे बड़ी भूल ही यही हुई कि हमने इस शरीर से संबंध मान लिया। उससे गड़बड़ क्या हुई, शरीर से संबंध बना तो इस शरीर को पैदा करने वाले माता पिता से भी संबंध बन गया। इस शरीर के जिनसे जिनका विवाह हुआ वो पति या पत्नी, उनसे आपका संबंध बन गया। इस शरीर के द्वारा जिनकी उत्पत्ति हुई उन पुत्र पुत्री, उनसे आपका संबंध बन गया। इस शरीर के द्वारा कमाया गया धन, उससे आपका संबंध बन गया। इस शरीर के द्वारा बनाया गया मकान, उससे आपका संबंध बन गया। इस शरीर के द्वारा इकट्ठा किए गए जितने भी पदार्थ है, संसार के सुख भोग है, उनसे आपका संबंध जुड़ जाता है। कब? जब आपने इस शरीर से संबंध बना लिया। और अगर मेरा इस शरीर से ही संबंध नहीं है तो शरीर को बनाने वाले, पैदा करने वाले माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रिया, जमीन जायदाद, मकान, उनसे मेरा संबंध कैसे रहेगा? जैसे आज किसी और देश में किसी और बैठे हुए किसी और व्यक्ति को के माता पिता को मैं अपने माता पिता नहीं बोलता, और शरीर के मेरे भाई बहन, इस शरीर के भाई बहन नहीं बोलता। ऐसा नहीं बोलता कि जमीन मेरी है, ये व्यक्ति मेरा है, नहीं बोलता, क्योंकि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। पर हम, क्योंकि मेरा उसके शरीर से कोई संबंध नहीं, पर मैंने इस शरीर से अपना संबंध मान लिया। अब मैं क्या कहता हूँ, ये मेरे माता पिता है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। इस प्रकार से ये मेरापन तो निकलना थोड़ा, मेरापन अंतिम में निकलना बहुत टेढ़ा, निकालना पड़े, निकालो तो जो होगी काम करो। ये अंतिम में, ये अंतिम स्थिति में, अंतिम में जब व्यक्ति गुणातीत होने से पहले उसका इस शरीर से भी, क्योंकि अंत में आपका संबंध इस शरीर से ही होता है। इस शरीर का भी राग जब खत्म हो जाता है तो पूर्ण शरणागति होकर व्यक्ति ऐसे दुख ही यो दे रो मारो दर और कई कोई संसार में यो दुख दे रो। आगे तादात्म्य शरीर के साथ मानी हुई एकता अर्थात अहंता का नाश करने के लिए साधक को पहले मान, प्रतिष्ठा, पूजा, धन आदि की कामना का त्याग करना चाहिए। जैसे अभी बात आ गई, शरीर से एकता खत्म करने से पहले इस जो धन है, जो संसार की जो सारी वस्तु है, पहले इनसे एकता खत्म करो। बाद में इनकी कामना का त्याग करने पर भी शरीर के नाम में ममता रहने के कारण यश, कीर्ति, बड़ाई आदि की कामना रह जाती। जब व्यक्ति सब त्याग देता है, जमीन जायदाद सब कुछ दान कर दी, पर अपने शरीर से संबंध, नाम से संबंध रह जाता है, तो उसका मान ले लेता है, मैंने इतना दान किया, मैंने अपना सब कुछ दान कर दिया, मेरा बड़ा यश है, मेरी बड़ी कीर्ति है, मैं बहुत ऐश्वर्यवान हूँ, मेरा बड़ा लोग सम्मान करते हैं, मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, मैं बहुत बड़ा संत हूँ। इस प्रकार से अपने आप को मानने लग जाता है। आगे इसके कारण मरने के बाद भी अपने नाम की कीर्ति, अपना स्मारक बनने की चाह आदि सूक्ष्म कामनाएं रह जाती है कि मैं मर भी जाऊंगा तो भी लोग मेरा पुतला बनाएंगे, उस पर माला चढ़ाएंगे, ऐसी इच्छाएं उसकी रह जाती है। इन सब कामनाओं का नाश करना आवश्यक है। कहीं कहीं साधक के भीतर दूसरों की प्रशंसा सुनकर, दूसरे की बड़ाई देखकर ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है, अतः इसका भी नाश करना आवश्यक है। ईर्ष्या होती है लोगों को, दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखकर, उसका भी नाश करना आवश्यक है। उसका नाश करना क्यों? उस ईर्ष्या का, अपने को क्या किसी का हिस्सा नहीं करना, ईर्ष्या की बात कर रहे हैं आप उस व्यक्ति की समझ गए, ईर्ष्या की बात। अपने उसके बाद में उसको मिल रहा है, अपने बाद में नहीं, निगाह डालो। उपर्युक्त कामनाओं का नाश करने के बाद शरीर में ममता रह जाती है। यह ममता का संबंध मृत्यु के बाद भी बना रहता है। इसी कारण मृत शरीर को जला देने के बाद भी हड्डियों को गंगा जी में डालने से जीव, यानी जिसने शरीर में ममता की है, कि आगे गति होती है। इसलिए अस्थि विसर्जन का वो बनाया हुआ है विधान, क्योंकि उसकी अपने शरीर से इतनी ममता होती है कि शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी उसकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाता है, ताकि सूक्ष्म रूप से उसके आत्मा का कोई अंश उसके शरीर से चिपका ना रहेगा। चिपका से मेरा मतलब है कि वो उसका उनसे संबंध बनाना रहेगा, क्योंकि वो वापस जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाए, और फंसता ही है। और ये बात अगर अस्थि प्रवाहित की करें तो इतनी सारी जो ये कथाएं चल रही कि भाई 10 दिन तक वो आत्मा यहाँ रहती है, घर में रहती है, वो सारी फिर वो सब फेल होगी कि भाई आज के बाद समापन हो। चलो आगे। तो विवेक
यानी कि जड़ चेतन, प्रकृति पुरुष अथवा शरीर शरीर की भिन्नता का ज्ञान जागृत होने पर ममता का नाश हो जाता है। कामना और ममता दोनों का नाश होने के बाद तादात्म्य यानी अहंता नष्ट प्राय हो जाता है, अर्थात बहुत सूक्ष्म रह जाता है। तादात्म्य का अत्यंता भाव भगवत प्रेम की प्राप्ति होने पर होता है। समय विराम। आज भी हो गया, और फिर आज भी श्लोक पूरा नहीं हो सका, अभी भी काफी बचा है। उसमें यानी हाँ, इसे 3 भागों में पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। अपना भी इन्हें एक वो बना रहेगा लक्ष्य जो ये अभी बाकी। हाँ, लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है, आराम से कोई समस्या नहीं। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठ्ठलनाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की वो प्यारे। हरि